ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो संदेश है, ये संदेश हमारी उस चेतना के लिए, उस आध्यात्मिक चेतना के लिए जिस मार्ग पर हम जैसे कहते हैं हम खुद को खोजने निकले हैं। और उस मार्ग पे हमारी परीक्षाएं किस रूप में होती हैं, कैसे परीक्षाओं को पास करना है, कैसी कैसी झलकियाँ आती हैं या कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। तो आज का जो संदेश शिव शक्ति की तरफ से जो मुझे मेरी आत्मा ने मुझे जो बताया कि बहुत सारे साधक हैं जिनको बड़ी दुविधा है कि हम कहाँ पे हैं, किस स्टेज पे हैं, क्या कर रहे हैं, कि सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, क्या माया है, क्या वास्तविकता है। तो उसको जानने के लिए माँ से आज हम एक तरह से मार्गदर्शन मांगेंगे और देखते हैं माता किस किस तरीके की एक तरह से मैं कहूँ भ्रम जाल को तोड़ती हैं। क्योंकि यहाँ मुझे भ्रम जाल टूटना बहुत सारे भ्रमित होते हुए भी यहाँ दिख रहे हैं कि चीज़ें सही दिशा में, फिर भी हमें एक तरह से उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। ठीक, इस दिशा में जिस ओर हम जा रहे हैं, उस मार्ग पे क्या क्या छलावा चल रहा है, क्या वास्तविकता है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो, क्योंकि खुद से मिलना इतना आसान नहीं होता। खुद से मिलना मतलब शिव से मिलना, ठीक है, शिव शक्ति से मिलना। तो ये मार्ग जो है, एक तरह से मैं कहूँ कि अगर आप पूरी तरीके से समर्पित हैं तो इस समय जो भी चीज़ें अब आपको इस रीडिंग के माध्यम से जो भी संदेश मिलेंगे उसको ग्रहण करिएगा। उसमें डाउट नहीं करना है, क्वेश्चंस नहीं करने। क्योंकि अगर हम सच में समर्पित होते हैं, समर्पण होता है, तो हम सिर्फ सीखना, मतलब हम सीखना ही चाहते हैं। उसमें हमें मैं क्यों परंतु किंतु परंतु वाला ये सीन नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो यहाँ से जो भी संदेश यहाँ जाएगा, आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पे शिव शक्ति खुद ही इस चीज़ों को आपसे, मैं कहूँ कि आपसे वो खुद जुड़ रही हैं। वो तो आपको अच्छे से आपका उनका संबंध आपको सही से समझ में आ ही रहा होगा। लेकिन ये संबंध किस लेवल तक का है, क्या सच में उस ऊर्जा से पूर्णता आपके का कनेक्शन बन चुका है या अभी बन रहा है, या वहाँ पे उस मार्ग में परीक्षाएं चल रही हैं। तो ये ऐसी स्थिति, तो यहाँ पे अगर आपकी चेतना आध्यात्मिक और बढ़ती जा रही है, आध्यात्मिक मार्ग पे चलती जा रही है, तो वहाँ पे किस तरीके के छलावे होंगे, किस तरीके की परीक्षाएं रहेंगी, क्या आपको भ्रमित करती है, क्या नहीं भ्रमित करती, मतलब माया का खेल। यहाँ पे आपको माया का खेल ही आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी दुविधा या बहुत कुछ ऐसी चीज़ जिसमें आप फंसते चले जा रहे हैं। आपको लगता है कि बहुत कुछ तो दिख रहा है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन चीज़ें वास्तविकता में हो क्यों नहीं रही हैं। तो मुझे वो चीज़ें भी कनेक्ट हुई हैं, ठीक है। और आत्मा काफ़ी देर से इस चीज़ पर मैं मंथन कर रही थी। तो ये हुआ संदेश जैसे कि शायद किसी के मन में किसी की भी ऊर्जा है जो यहाँ पे मुझसे कनेक्ट हुई है। तो अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल थे अपने आध्यात्मिक मार्ग को लेके कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, क्या वो सत्य है, कि कुछ चीज़ें हैं कि जो सिर्फ झलकियाँ ही दिखाई जा रही हैं। तो देखते हैं महादेव शक्ति, महाकाली, शिव शक्ति हमें क्या बताना चाहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में जो हमारी चेतना जो अब जागृत अवस्था में आ रही है धीरे धीरे, वो किस तरीके के पड़ाव पे है, कौन सी परीक्षाओं के साथ वो कनेक्टेड है। मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ परीक्षा ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। तो किस तरह की परीक्षाएं आपकी चेतना आपसे ले रही हैं। चेतना का मतलब मैं यही कहूँगी शिव शक्ति ऊर्जा, ठीक है, कि शिव शक्ति ऊर्जा आपकी किस तरीके की परीक्षाएं ले रही हैं, उस परीक्षा में आप कैसे पास हो सकते हैं। ठीक, फर्स्ट कार्ड आया 6 ऑफ वॉन्ड्स। हम यहाँ पास होने की बात करें परीक्षाओं में, तो कुछ झलकियाँ शायद आपको दिख रही होंगी। मैं भी आपको इन सब चीज़ों को क्लियर करती हूँ। मैं थोड़ा कार्ड्स और ले लेते हैं। यहाँ चेतना की बात मैंने की, तो मुझे ये जो कार्ड आया है माँ आदिशक्ति का, महालक्ष्मी, महाकाली, जो भी आप समझ जिस भी स्वरूप में पूजते हैं माता को, ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये ऐसी ऊर्जा जो मैं कहूँगी फिर कि शिव शक्ति ऊर्जा जिसको, और वो जागृत, जब जागृत अवस्था में आती है आप आध्यात्मिक मार्ग पे चल, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा ना कि मार्ग, तो ये मार्ग क्या, ये समझ लीजिए आप हैं, ठीक है। अब आप किसी यात्रा पे निकले हैं, उस यात्रा में बहुत सारे आपको ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, अच्छी भी चीज़ें आपको मिल, अच्छा अनुभव भी हो सकता है, बुरा अनुभव भी हो सकता है। तो ये अनुभव क्यों हो रहे हैं, या सिर्फ अनुभव ही हो रहे हैं, मतलब कि सिर्फ मुझे यहाँ पे जो चीज़ें कुछ मतलब एक तरह से आप ध्यान योग कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान में या कुछ कहीं भी आप अगर कंसंट्रेशन से आप त्राटक करते हो, ठीक है, या ध्यान की कोई भी पद्धति आप अपना रहे हैं,
या कोई नई नई टेक्निक अपनाते जा रहे हैं, बार बार एक चीज़ छोड़ते दूसरी अपनाते हैं, तो ये भी एक चीज़ आपको भ्रमित कर रही है। ठीक है, कि आप अगर कोई टेक्निक आपने कुछ दिन की, 2 दिन की या 4 दिन की, उसके बाद छोड़ दिया, कुछ और अपना लिया आपने, कुछ ऐसी भी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है बार बार किसी चीज़ को मतलब आपको अभी कन्फ्यूज़न चल रही है। ठीक है, ये स्थिति अभी आपकी कन्फ्यूज है आपकी, मुझे क्या क्या आखिर करना क्या चाहिए, किस चीज़ को लेके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे भ्रमित होने वाली स्थिति मुझे ऐसा लग रही है कि सही से चयन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को का सही दिशा, तो मतलब दिशा आपको पता है जाना है इस तरह, लेकिन उस मार्ग पे क्या क्या आएगा, तो उस चीज़ को कैसे डील करना है या कौन से मार्ग को चुनना है, क्योंकि ऑप्शंस तो आएंगे, परीक्षाएं होंगी होंगी, 2 रास्ते दिखाए जाएंगे, किस पे जाना है। तो कभी कभी इंसान क्या करता है, भ्रमित होता माया में पड़ता है। माया क्या, जैसे भी जो हमारे चेतना है, जो मनोस्थितियाँ हैं हमारे, ठीक है, वो क्या कहते हैं, माया दिखाती। माया में क्या दिखाया जा सकता है, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव। ठीक है, अच्छे अनुभव या कोई दिव्य यात्रा या कोई दिव्य दर्शन या बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे भ्रमण करना। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कोई ऐसा मतलब कोई उत्सव होता हुआ दिखे, क्योंकि ये जो स्थिति ऐसी है ना कि चेतना पहले क्या करती है, पहले आपको वो एक तरह से आपका परीक्षण करती है कि आप क्या वास्तविकता देखना चाहते हैं या सिर्फ इसी माया में ही आप खुश हैं। तो यहाँ पे चयन की बात मैं करूँगी, यहाँ त्राटक मुझे ध्यान, यहाँ तक मुझे जो भी एनर्जी से फील हो रही कि आपको इस समय एक ही ऊर्जा को मतलब हर जगह मुझे ऐसा था भ्रमित जैसे स्थिति कि कई चीज़ें अपनाने की कोशिश करो, उस चीज़ को बिल्कुल ये काम करना बंद कर दीजिए। अगर एक विधि आपने अपनाई है तो उस विधि पे कुछ दिन स्टेबल रहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात हो रही है। आप यहाँ देख रहे हैं धैर्य कि ये जो ऊर्जा है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन करके बैठी हुई हैं। ठीक है, ये ऊर्जा देख रहे हैं फेमिनाइन ऊर्जा, तो ये जो शक्ति है हमारे अंदर की, ठीक है, बिना शक्ति के तो शिव भी नहीं चलते, आप अच्छे से समझते हैं। तो ये शक्ति जो है ये आपको ये कह रही है कि एक जगह स्टेबल तो हो जाओ। अभी आप मतलब अगर मुझे ऐसा था कहीं किसी गुरु की भी बात अगर मैं करूँ तो आज 10 दिन ये गुरु, 20 दिन वो गुरु, कुछ महीने वो गुरु, कुछ महीने ये चीज़ें भी हो रही होंगी। तो आप क्या करो, सारी चीज़ों को एकत्र कर, सब चीज़ों आपको एक हड़बड़ाहट मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, हड़बड़ाहट दिख रही है, चीज़ों को सोचते कितनी जल्दी आगे बढ़ें, कितनी जल्दी चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, कितनी जल्दी सब चीज़ इस भवसागर से पार होने की भी एक प्रक्रिया है। ठीक है, आपको पता है कि आपको पार कौन लगाएगा, आपको पार आपकी चेतना ही लगाएगी। उस चेतना के संकेतों को समझना बहुत आवश्यक है आपको, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी चीज़ें लग रही है जहाँ पे आप ना कि यहाँ पे कुछ मैं कहूँगी चक्रास की बात मैं कर लूँ तो जब तक हमारे चक्रास अलाइनमेंट में नहीं आते, अलाइन नहीं होते, तब तक हम सही दिशा को नहीं पकड़ पाते, हम भ्रमित होते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें हैं, कुछ आपके दिल से संबंधित कोई चाहे रिश्ते हों या दिल से संबंधित कोई ऐसा भाव हो या किसी की बातें हों, वो भी आपको यहाँ पे मैनिपुलेट कर रही हैं। ठीक है, आपके चक्रास को ब्लॉक कर रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे स्थिति मैं यही कहूँगी कि जो आध्यात्मिक मार्ग होता है ना, वहाँ पे अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन जाती है जहाँ पे लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आपको लोग भ्रमित कर रहे हैं, या आपको मतलब इरिटेट कर रहे हैं, तो वो भी एक आपका परीक्षण है। ठीक है, आपको क्या करना है, ट्रिगर नहीं होना है। ट्रिगर अगर मिल रहा है तो आपको खुद को उस पर इफेक्टेड नहीं कराना है। ठीक है, कि अगर किसी ने कुछ बोला आप उससे प्रभावित होके आप रोना धोना शुरू कर दे, टेंशन में आ जाएं, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि क्या बोल दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं मतलब सुन सकती या सुन सकता। तो मैं यही कहूँगी अभी आपका मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे दिख रही है। ये जो मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग आपका, ये आपके संबंध या जिनसे आपका बहुत दिल से आत्मीय संबंध है, वहाँ पे थोड़ा कटाव आपको बार बार फील हो रहा था, या बार बार उस रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही थी। कोई यहाँ मुझे तीसरी चीज मतलब कि दो के बीच में कोई तीसरा, चाहे ऊर्जा समझिए, चाहे परिस्थिति समझिए, चाहे कोई व्यक्ति समझिए। ठीक है, ये स्थिति आके आपकी ऊर्जा में, जैसे शिव शक्ति की बात मैं कहूँ कि दोनों ऊर्जा के पीछे कोई तीसरी चीज़ आती है। ठीक, तीसरी मतलब कोई भ्रमित करने आता है, कोई डिस्टर्ब करने आता है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ें हैं। अगर आप ऊर्जाओं से संबंधित चीज़ों को समझेंगे, इंसान मत ही लीजिए, ऊर्जा ही समझ लीजिए कि आपकी शिव शक्ति के बीच में, आपके जागृति के बीच में कोई तीसरी बाधा बन रहा है। कोई बाधा क्या हो सकता है, हमारी चिंतन हो सकता है। ठीक है, हमारे टेंशन प्रेशर जो होते हैं, या हमारे रिश्ते होते हैं, कोई नेगेटिव पर्सन होता है, कोई नेगेटिव परिस्थिति होती है, कोई नेगेटिव ऊर्जा होती है। तो ये चीज़ें क्या करती है, आपके बीच में आ रही हैं, तो ये आपको पूरी तरीके से मतलब इस तरह से अलाइन होने में थोड़ा दिक्कत दे रही है।
ये परिस्थिति। तो यहाँ चेतना आपको यही बता रही, एक तरह से मैं कहूँ कि माँ आदि शक्ति यही बता रही कि अगर ऐसी स्थिति आपके साथ हुई है कि आपको लग रहा है कि हर जगह सिर्फ दुख मिल रहा है, हर जगह सिर्फ आपको धोखे मिल रहे हैं, तो ये समझ लीजिए ये भी आपका परीक्षण किस बात का, कि आपका धैर्य देखना, आपकी माया को देखना कि आप सच में माया में, किसी व्यक्ति की माया में, किसी पद की माया में हैं, या किसी वस्तु की माया में है। ठीक है, तो अगर बार बार आप हर्ट हो रहे हैं ना, बार बार आपको दिल पे बड़ा ऐसा झटका लगता हो, तो ये समझ लीजिए अभी आप एक तरह से आध्यात्मिक मार्ग की उस चेतना तक नहीं पहुँचे हैं, अभी आप आपका सिर्फ परीक्षण चल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी, तीसरी कोई चीज़ को आपको बीच में नहीं आया। और तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, क्योंकि इस चीज़ को देखने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं ये बादल है ना, ठीक है, यहाँ पे भ्रमित होने वाली स्थिति कि मतलब आपके चेतना की अवस्था जो है समय भ्रमित, मतलब आपको या बड़े बड़े विजन्स दिखाए जा रहे होंगे, या कोई अच्छी सी फिल्म दिखाई जा रही हो ध्यान मार्ग में। ठीक, तो आपको एक तरह से मैं कहूँ कि यहाँ पे इमोशनली ड्रेन आप हो रहे हो। अगर बड़ी बड़ी चीज़ें आपको दिख रही हैं, आप ऐसा सोचते हो ये सपना आ रहा है, यहाँ दिखा वो दिखा, ये चीज़ें दिखी, इतना अद्भुत चीज़ों का दर्शन हो, तो मैं यही कहूँगी इस समय आपको खादर अभी भी आप भ्रमित हैं। शिव शक्ति अभी भी आपको करे, अभी भी आप भ्रमित हैं। आप क्या, आप सिर्फ झलकियों के पीछे भाग रहे हैं, आप अनुभवों के पीछे भाग रहे हैं। कुछ चीज़ आपको कहा जा रहा है, जो चीज़ आ रही है उसको लेते चलो, ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ पे आपको एक तरह से फोकस जो है, ज़रूरी नहीं उसको वास्तविकता में सच हो चीज़ें। कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ दिखाई जाती हैं, क्योंकि चेतना का जो स्तर है ना, मन से चलता है। मन क्या है, मन बहुत सारी छवियाँ बनाता है, तो वो छवि आपके ध्यान में मुझे लग रहा है सब दिख रहा है। आप उस छवि को अपने ध्यान में देखते हैं और आपको लगता है कि हम शायद बहुत ऐसी चीज़ को अचीव कर गए हैं, या बहुत चीज़ों को पा चुके हैं, या मुझे यहाँ पे कुछ ईगो जैसी चीज़ें, ठीक है, कुछ ईगो ऐसा लग रहा होगा, कभी कभी फील इतना आता होगा कि हम ही सबसे बड़े। वो फीलिंग होनी चाहिए, लेकिन कब, जब पूरी तरीके से चेतना जागती, तब एक अवस्था होती जहाँ पे लगता है अब मैं शिव हूँ, शिवोहम जो बोला जाता है ना, जो चेतना खुद बोलती है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं, आपके अंतर आत्मा खुद बोलेगी। जब उस स्तर पे पहुँचेगी वो खुद ही वो आवाज़ कर देती है। तो वो स्थिति अभी आपको, मुझे ऐसा आपको सिर्फ प्रलोभन में डाला जा रहा है, सिर्फ माया जाल में, कि आपको ध्यान के माध्यम से बहुत अद्भुत चीज़ें दिखाई जा रही है, आप उसमें ही फंस के चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके ध्यान में बहुत सारी छवियाँ, बहुत सारी आकृतियाँ दिख रही हैं, वो गलत नहीं होती, वो सत्य ही होती हैं, लेकिन वो वास्तविकता में सिर्फ आपके मन के भाव होते हैं। ठीक है, मन की जो तरंगे होती हैं, जो आपके मन से जो भावनाएं, या हमने कभी कुछ देख रखा है या कुछ स्टोर करके, वही एक तरह से आपको फ्लैशबैक किया जाता है आपके ध्यान में, तो उस चीज़ से बाहर निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इस चीज़ को भी लेके कुछ, क्योंकि इस समय आप कभी कभी क्या होता है, ये चीज़ें क्यों दिखती हैं, जब हम बहुत मनोस्थिति हमारी बहुत डाउन हो जाती है, ठीक है, लोअर वाइब्रेशन में भी होते हैं, बहुत प्रेशर में होते हैं, तभी भी ये जो हमारी चेतना होती है ना, हमको कभी कभी कहते हैं मैं खुश करने के लिए भी कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं कि चलो इसमें अगर तुम खुश हो रहे हो तो इसको ही आपकी चेतना उससे कनेक्ट करेगी। लेकिन आप क्या करते, फिर उसी में ही खुशी ढूंढते, उससे आगे फिर नहीं बढ़ना चाहते आप, फिर ना उस चीज़ को ऐसा लगता है कि ये वास्तविकता है। तो ये भी दिक्कत हो रही है आपके साथ कि आपको अगर कोई अच्छी चीज़ दिखाई जा रही है अगर ध्यान के माध्यम से, तो आप उसमें भी उसी में ही फंसे, उसी लूप में फंस जा रहे हो बार बार। तो आपको एक चेतना, मैं कहूँगा आपकी चेतना, शिव शक्ति ऊर्जा आपको करे, आपको इससे ऊपर उठना है, ऊपर उठना है। और कैसे ऊपर उठेंगे उसका भी मार्ग हम पूछ लेते हैं माँ से कि हमें कैसे ऊपर उठना है। इस चेतना से को अगर हमें जागृत करना है, तो उसमें जो भ्रमित होने वाली स्थितियाँ, जो झलकियाँ होती हैं, उन झलकियों को हमें सत्य समझना चाहिए या व्यर्थ समझना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको व्यर्थ, कुछ भी आपके लिए व्यर्थ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें होती हैं सिर्फ देखने के ही लिए होती हैं, सिर्फ देखिए और छोड़ दीजिए। गोइंग विद द फ्लो की जो एनर्जी होती है, जो आ रहा है बस उसको, मतलब एक तरह से उसका अवलोकन करते चलो। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें ही होनी है, लेकिन वो एक प्रक्रिया है मन की। वो प्रक्रिया एक तरह से मन जो है आपको बार बार चीज़ों को दर्शाता है, बार बार चीज़ों से, मतलब आपको इसी माया से तो निकलना है कि आपको सिर्फ क्या पिक्चर्स देखनी है, सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी है, या आप क्या इसी में खुश हैं। तो अगर आप उसमें ही फंस गए, फिर आगे फिर आपको ध्यान मार्ग में या आध्यात्मिक मार्ग में ग्रोथ नहीं मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से समर्पण, और समर्पण कैसे होता है कि जो मिल रहा है लेते चलो। फर्स्ट कार्ड है जजमेंट। अब यहाँ पे मैंने कहा ना, कुछ चीज़ों को समर्पित करना है, सरेंडर कर देना है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें समर्पित करिए, क्योंकि बहुत सारा प्रलोभन इस मार्ग से आपको दिया जा रहा है, बहुत सारे विजन्स दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अद्भुत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपको मैं कहूँ कि क्या मार्ग हमने पूछा, किस तरीके का मार्ग अपना, जो फोकस्ड,
आपको सिर्फ क्या फोकस करना है कि मुझे खुद तक पहुंचना है। उस मार्ग में चाहे कोई एक तरह से मतलब प्रलोभन दिया जाए, कोई माया दी जाए, हर एक चीज़ को काटते चलना है, ठीक है, आगे बढ़ते जाना है। मार्गदर्शन आपको मैं यही कहूँगी इस समय सिर्फ ईश्वर से मार्गदर्शन मांगिए, ठीक है। यस, आपको लगता है कोई आपके कोई योग्य गुरु हैं, अगर आपका उनसे संपर्क है तो उनसे पूछिए कि साधना आखिर होती क्या है, साधना के अनुभव का मतलब होता क्या है, ठीक है। और साधना कब तक, क्योंकि जितना यहाँ तक मुझे चीज़ें जो फील हो रही, जो कि जब आप उच्च स्तर पे होते हैं तो आपको इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं होता, मुझे क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जब इंसान उस चरम सीमा पे पहुंचता है तो वो निर्विचार हो जाता है, ठीक है। निर्विचार मतलब उसको कोई छवि की एक तरह से लालसा नहीं होती, किसी विज़न की लालसा नहीं होती, ठीक है। वो एकदम पूरी तरीके से सरेंडर होता है ना कि जो है सब कुछ आप ही हैं, इन सब चीज़ों से क्या लेना देना, ठीक। तो यहाँ पे एक तरह से आपको कहा जा रहा है कि आपको मार्ग की जो है आपका ज्ञान का मार्ग, आप हैं तो आध्यात्मिक मार्ग पे, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना है। सीखना कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा देनी है। ये क्या होता है, माया जो होती है आपके स्वप्न के, आपके विज़न के माध्यम से, ठीक है, आपको क्या कर रही है, आपको एक अलौकिक दुनिया दिखा रही है, ठीक है। उसमें भ्रमण कर रहे हैं आप, वो चीज़ें आपको अच्छी तो लगती है, वो गलत भी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँ गलत होती, लेकिन बस उसी में ही फंसे नहीं रहना। मेरा फिर इधर से एक ही एक संदेश है कि उस माया में फंसे नहीं रहना, आगे आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अपनी उन सारे धुंध को देख रहे हैं आप, बादल कितने, तो कई तरीके की चीज़ें आपके पास आएंगी, उनको चीरते हुए आगे जाना है, ठीक है। चेतना को उस स्तर पे पहुंचना है जहाँ पे सच में शुभ मिलते हैं। तो आपकी चेतना सही दिशा तो है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ ना कुछ परीक्षाएं चली, जिसमें आप अटक जाते हैं। फिर बड़ी बड़ी चीज़ें देखना, स्वप्न में हर चीज़ों को देखना, उसके बाद उसको ये बोल देना कि हमें तो ये दिखता है वो दिखता है, कि भगवान नहीं मिलते। तो भगवान पहले यही करते हैं, पहले आपको अच्छे से मैं कहूँगी अच्छे से आपकी परीक्षा जब लेंगे ना, तो पूरी तरीके से पहले आपको एक तरह से स्वप्न की दुनिया ही दिखाएंगे, ठीक है। उस ऐसी इतना आसान तो नहीं है कि उनको उनके पास पहुंचना इतना आसान तो नहीं। जो स्तंभ दिख रहे हैं ना आपको, इस स्तंभ को एक तरह से, ये भी एक तरह से आपके लिए मैं कहूँ कि प्रोटेक्शन भी देते हैं ईश्वर, ठीक है। आपको चीज़ें दिखा भी रहे तो आपको सही दिशा भी दे रहे हैं, आपको खुद ही अवलोकन करना भी आ रहा होगा, ठीक है। खुद अवलोकन, अगर कोई चीज़ आपको विजन में दिख रही है, अगर वो यथार्थ में नहीं हो रही, मतलब वास्तविकता में नहीं हो रही, तो आप ये चीज़ समझ जाते हैं कि सिर्फ हमारे मन की स्थिति है, ये मनोस्थिति है जो पिक्चर बन के हमारे ध्यान में आती है, ठीक है। वो समझ रहे हैं आप, या गाइडेंस भी आपको कहीं अच्छी मिल रही है। तो आपके गुरु का यहाँ सानिध्य मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छे उच्च कोटि के गुरु के साथ आपका संपर्क है, ठीक। या तो किसी को जिसको गुरु मानते हैं वो बहुत उच्च चेतना है उनकी, और चेतना के इस लेवल पे वो पहुंच चुके हैं जो आपको अच्छे से गाइड भी कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं कहूँगी गुरु का सानिध्य बहुत आवश्यक है। और मार्ग क्या पकड़ना है, क्योंकि सीधी सादी बात है कि अच्छे गुरु के सानिध्य में रहें। नहीं अगर कोई गुरु मिल रहा है तो ईश्वर को ही समर्पित, क्योंकि जजमेंट की बात हो रही है, सरेंडर, आपको सरेंडर करना है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके जो विजन्स आते हैं, आप देख रहे हैं दूरदर्शिता, ये जो इंसान यहाँ खड़ा है ये दूर से कुछ चीज़ों को देख रहा है या योजनाएं बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड है, ये भी गुरु को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो छवि है, आने वाले समय में आपको भी लोगों को बहुत कुछ देना है। और फिर देंगे कब, जब आप खुद ही क्लियर होंगे तब ना। तो ये क्लियरिटी आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से जो भी मुझे ये चीज़ें समझाई गई हैं, कि यहाँ पे आप सिर्फ ये मत सोचें कि जो चीज़ें जो दिख रही है वो चीज़ें सत्य ही होंगी। वो सब आपकी मनोस्थिति है, मन के तरह से भाव हैं जो आपको पिक्चर बना के दिखाए जा रहे हैं। तो उलझना नहीं है, ठीक है। रही बात आप ईश्वर से बिल्कुल डेफिनेटली कनेक्टेड हैं, तभी ये मन भी आपका पूरी तरीके से आपको उस चीज़ों को देखो, सारी झलकियों को दिखा रहा है वो। तो एक्सेप्टेंस में ये रहिए कि जो चीज़ें आ रही हैं ओके, किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है, ठीक है। अब देखते हैं कि संदेश क्या है, कि आगे का जो आगे की जो जर्नी होगी आपके इस आध्यात्मिक मार्ग में, उस जर्नी में क्या आपको आगे मिलने वाला है, ठीक है। आपको मिलने वाला क्या है, क्या मिलने वाला है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ही दुखी किया हुआ है। कुछ तो ऐसे हैं जो आध्यात्मिक मार्ग पे समझ लीजिए अपने आप को उन्होंने उछावर कर दिया, यहाँ तक अपने आप का मुझे ऐसा लगा कुछ सुसाइडल केस भी करने की कोशिश की होगी आपने शायद, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ किसी ने ऐसा कुछ किया है आपके साथ, कि जहाँ पे आपको ख़त्म करने की योजनाएं बनाई गई हैं, बिल्कुल। तो आने वाले मार्ग में जो जो चीज़ें चल रही हैं, क्या कैसी दशा हुई थी या होने वाली है, क्या बदलाव आएंगे, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल। तो मुझे ये चीज़ें बार बार फील हो रही थी कि बड़ा घातक प्रहार, एक तरह से प्रहार किया गया आपके ऊपर, ठीक, घातक प्रहार।
तो ये स्थिति तो समझ लीजिए अभी आपकी इस समय की है या गए बीते दिनों की है, ठीक है। ये स्थिति जहाँ पे सेहत, धन, परिवार, ठीक है, हाँ वो आपकी क्या कहते हैं मनोस्थिति, आपके मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे चीज़ें से ना ख़त्म करने की कोशिश। यहाँ पे ये सोचिए माया तोड़ी जा रही थी आपकी, आध्यात्मिक मार्ग पे हैं तो आपकी हर तरह की परीक्षा हुई, आपकी माया तोड़ी गई, आपके अच्छे रिलेशनशिप भी तोड़े गए, ठीक है। आपने एक तरह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा देख लिए आपने। तो ये सब चीज़ें आपके साथ हुई हैं और हो भी रही, शायद प्रेजेंट टाइम में भी आपको कुछ हो सकता है आपके शारीरिक कष्ट होंगे, पैरों में दर्द हो सकता है, आपकी मुझे हड्डियों में दर्द होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जैसे आपकी बैक साइड में, बैक बोन्स पे हो सकती है प्रॉब्लम, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके घर में कोई ऐसी स्थिति बनी हो जो इस चीज़ों से मतलब पूरी तरह प्रभावित हो चुका है और वो आपको ही इफेक्टेड कर रहा है, मतलब आप ही जिम्मेदारी उठा रहे हैं, आपकी वजह से चीज़ें आपको लग रहा होगा कि ये सब अगर मैं इसमें ही फंसा रहा या फंसी रही तो बाहर कैसे निकलूंगी ना। तो ये दशा, तो आने वाले समय में ये तो परिस्थिति आपकी इस तरीके से भी पास्ट की रही है, हो सकता है प्रेजेंट में चल रही हो, लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि ये अब कब, क्योंकि बदलाव की बात, क्या बदलाव होगा इस आध्यात्मिक मार्ग पर। इतनी सारी चीज़ें हुई, किस तरह के भ्रमित को, यहाँ पे भ्रमित वाली स्थिति, लेकिन ये स्थिति अब ऐसी स्थिति है जहाँ पे ईश्वर कुछ आपको दे रहे हैं, कुछ ईश्वर आपको दे रहे हैं और आप ले नहीं रहे उस चीज़ों को, ठीक। बहुत विचार कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आप मतलब परीक्षाएं दे चुके हैं कि उसमें भी आप भ्रमित हो रहे हैं कि क्या ये सत्य है, क्या सच में सत्य होगा, क्या ये चीज़ मेरे लिए बनी है, क्या ये चीज़ मुझे सच में मिलनी चाहिए, मैं योग्य हूँ, मेरी पात्रता है, बहुत विचार। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि ये चीज़ें मैं खुद दे रहा हूँ, मैं ये चीज़ें खुद ऑफर कर रहा हूँ तुमको, तो तुम लेते क्यों नहीं उस चीज़ को। तो यहाँ पे जो चेतना है आपकी, जो अंतरात्मा है, वो पूरी तरीके से जैसे कि एक्सेप्टेंस में नहीं हो रही, उसको एक्सेप्ट हो ही नहीं रहा कि ऐसा हो कैसे सकता है, क्या सच में ये हूँ। तो मैं फिर कहूँगी अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे हैं, जो भी चीज़ें आपके सामने आती हैं, जैसी भी चीज़ें आती हैं, आपको ले लेना चाहिए, ठीक है। आपको ग्रहण कर लेना चाहिए, आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए चीज़ों को। जब तक आप क्लियर इंटेंशन नहीं देंगे ऊर्जाओं को या शिव शक्ति को, जो भी आपकी चेतना का स्तर आप जो भी समझ रहे हो अभी, तो अगर आप क्लियर इंटेंशन नहीं बताएंगे तो आप सच में भ्रमित रहे, आप चयन नहीं कर पाएंगे। तो अभी समय आ चुका है, आपने शायद चयन कर भी लिया होगा, जो क्योंकि यहाँ पे जिनकी एनर्जीज मुझे कनेक्ट हो रही, बहुत पावरफुल एनर्जी है, ठीक है। ये पूरी जागृत ऊर्जाएं हैं, जिनकी कुंडलिनी ऊर्जा पूरी तरह अलाइन हो चुकी है, ठीक है। अब वो अपनी तरीके से खुद को समझ चुके हैं, मेरी पावर, मेरी क्षमता, ईश्वर कितना कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड, सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का संकेत समझना, ठीक है, प्रकृति का संकेत समझना, किस तरीके के रिलेशनशिप में है आप वो समझना, वहाँ से भी भ्रम को तोड़ना, ठीक। तो चीज़ें मैंने कहा एक समय था जिसमें बहुत भ्रमित हो, लेकिन अब क्या है, क्लियरिटी क्या है, आपने दे दी है, आपने इतना हिम्मत दिखाई है ना। वही काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस चीज़ों पे, जैसे मैंने कहा कि कुछ पिक्चर्स दिखाई जो झलकियाँ, उस पर भी आपने पूरी तरह विजय प्राप्त की, उस माया से विजय प्राप्त करके आप इस स्टेज पे आ गए हैं कि अब आप पूरी तरीके से एक तरह से ईश्वर के द्वारा जो चीज़ें दी जा रही हैं उसको ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ये जो ऊर्जा है, जो इंट्यूशन, जो आपका सहस्त्रार चक्र है, यहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपने अपने क्रोध पे कंट्रोल कर लिया, आपने अपनी लालसा पे कंट्रोल किया, अपने अभिलाषाओं को जो बहुत ज़्यादा विचलित रहती थी उस पर कंट्रोल करिए, अपने अंदर के दानों पे कंट्रोल कर लिया, जो हमारे अंदर एक नेगेटिव चीज़ें होती थी, नेगेटिव भाव होते थे, उस पर आपने कंट्रोल कर लिया, ठीक। बहुत स्ट्रगल किया, 8 नंबर का कार्ड है, ठीक है। और स्ट्रेंथ मतलब आपकी हिम्मत ने क्या किया, आपको खुद को साध लिया। कुछ जिनकी भी ऊर्जा मैं यहाँ पे कैच करी, वो अभी तक पूरी तरीके से खुद को साध चुके हैं, खुद सध चुके हैं, और काफ़ी लोगों को अभी साधना बाकी है, ठीक है। तो अगर जिन्होंने ये चीज़ें साध ली हैं, ये उनके लिए ऊर्जा भी है, और जो भी साधने में लगे हुए हैं खुद को, तो उनके लिए कहा जाएगा अपनी अभिलाषाओं को साधिए, क्रोध को साधिए, बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव चीज़ें हैं, इरिटेशन या कुछ भी आप ओवर रिएक्ट करते हो, उसको साधने की कोशिश, कंट्रोल करने की थोड़ा कोशिश करें। आपको मैं यही कहूँगी जो नेगेटिव चीज़ें हैं आपके अंदर, क्योंकि दानों क्या है, बाहर भी है आपके अंदर भी है, तो अंदर के दानों को अगर आप मार देंगे, ठीक है, वो दानों का स्वरूप आप जानते हैं कि हमारे अंदर जो गलतियाँ होती हैं उनको अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो शिव तो ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। शिव शक्ति आपको वैसे ही मिल जाएंगी, जैसे पूरी तरीके से आपकी चेतना, आपकी आत्मा प्योर हुई, ऊर्जा तो वैसे भी अपने आप आपके अंदर जागृत हो ही जाएगी। तो आपको क्या करना है कि आपको जो भी यहाँ पे ऑफर दिए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, उस पर संदेह मत करिए। ध्यान योग करते हैं, ध्यान में जो चीज़ें भ्रमित आपको करती थी उसको मैंने इस संदेश के माध्यम से क्लियर कर दिया है।
तो उस दुनिया में खोइए मत, उससे बाहर ही निकलना तो साधना है। तो ये भी तो साधना हो गई आपको कि अगर आपको इसी माया जाल में फंसाया जा रहा है, अच्छी चीज़ें दिखाई जा रही है, अच्छे अच्छे दर्शन हो रहे हैं, आप उसमें ही फंसे जा रहे हैं, तो फिर वही हो जाएगा। आपकी लालसा है कि भगवान मुझे ऐसे दर्शन दो, माँ मुझे ऐसे दर्शन दो, मुझे ये करो, ये भी एक लालच ही है। ये लालच भी तो आप लेकर बैठे हैं, तो क्या हुआ, लालच फिर आपको उसी तरीके की पिक्चर्स दिखाती है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से आपको एक ऐसी अवस्था पे जाए जहाँ शून्य होना है, जहाँ निर्विचार की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ अंधकार दिखता है, कोई विजन नहीं दिखता, उस स्थिति तक पहुँचना है। तो फिर यहाँ पे कहा जा रहा है खुद पे ध्यान केंद्रित करें, ठीक है। कहीं भी जो भी माया जाल आसपास आपके बुना जा रहा है, दिखाया जा रहा है, किसी भी माध्यम से फंसना नहीं है, ठीक। स्टेबल रहो अपनी आपकी, क्योंकि यहाँ की एनर्जी जो मुझे अब दिख रही है, क्योंकि आगे जब आगे बढ़े हैं आप, तो इस अवस्था में आगे कि आपकी एनर्जी आपने पूरी तरीके से सोच साधी है, अब स्टेबल है, अब आपको कोई ट्रिगर नहीं करता, आपको कोई बहुत जल्दी एक तरह से दुखी नहीं कर सकता। तो आप अगर कुछ देर के लिए आपके साथ कोई गलत घटना भी होती है, फिर भी आप स्टेबल होते हो, आपको आप एक्सेप्टेंस में हो कि ठीक है, हो रही कोई बात नहीं, हमारी ईश्वर की इच्छा है, हम आगे बढ़ते चलेंगे, जो दे रहे हैं हम लेते चलेंगे, ठीक है। तो अब ऐसी अवस्था में हो या ऐसी अवस्था में आपको आ जाना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब ये देख रहे हैं कि आने वाला समय कैसा रहेगा, कि मैं यही आपको कहूँगी कि इस समय इस कार्ड को देख के यही फीलिंग आ रही है कि जो आपकी चेतना अभी तक बहुत उलझनों में थी, अभी तक बड़ी परीक्षाएं पास कर रही थी, ठीक है, बहुत सारे फैसले लेने में एक तरह से असमर्थ थी, ठीक है, असमर्थ थी, लेकिन यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया, क्योंकि यहाँ पे जो स्थिति दिख रही है ना, इस शिव शक्ति की ऊर्जा देख रहे हैं आप, अलाइनमेंट की ऊर्जा, ये अलाइन किस लिए किया जा रहा है आपको, क्योंकि आपका बड़ा उद्देश्य मतलब एक ही जन्म का उद्देश्य नहीं है, कई जन्मों का उद्देश्य, मतलब आपने खुद ईश्वर से कुछ एक तरह से मैं कहूँगी एक आप चाहे संकल्प लेकर आए हैं, या कुछ आपने पूर्व जन्म में चीज़ें की हैं, ठीक है, चीज़ों को अधूरा छोड़ा, फिर इस जन्म में आए, उसके बाद चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे हो, इसी माया जाल में फंस गए, चाहे भौतिकवाद में फंस गए, चाहे रिश्तों की मतलब भौतिकवाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें फंस गए आप। फंसने के बाद क्या हुआ, आपने खुद पे भरोसा करना छोड़ दिया। लोगों पे भरोसा करना तो अलग ही बात है, वो तो आपका कोई हार्ट ब्लॉक हो रखा, तो आपके साथ हर जगह चीटिंग हुई, क्योंकि आपने खुद से प्रेम नहीं किया ना, खुद से नहीं प्रेम किया, बाहरी दुनिया में प्रेम ढूंढ रहे थे, ये वहाँ दिक्कत हो गई आपको। तो ये कहा जा रहा है कि आपने पूर्व की बहुत सारी चीज़ें, बहुत संकल्पित चीज़ें आपने रखी, जिनको आपने पूरा नहीं किया। इस समय ये जो चीज़ें आपको देखो कि यहाँ पे देखिए, ये जो पिक्चर बनी है चैरियट का अर्थ आप अच्छे से जानते हैं, योद्धा एक होता है, शिव शक्ति, जिसके पास पूरी तरीके से ऊर्जा, ईश्वर की ऊर्जा होती है, ईश्वर की ऊर्जा के साथ ही वो आगे बढ़ता है, मतलब यहाँ से बहुत सारा उसने शक्तियाँ कमाई है, ध्यान योग किया है, साधनाएँ की हैं, शक्तियाँ अर्जित की, ईश्वर को पाया, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कुंडलिनी मुझे फिर ऐसा लग रहा है कि अलाइन हो चुकी है, ठीक है, आपके चक्रा सही तरीके से काम कर रहे हैं, आपको सही मार्ग दिख रहा है, सही पिक्चर्स दिख रही है, विजन एकदम क्लियर हो रहा है कि क्या भ्रम था और क्या वास्तविकता थी, ये क्लियर हो रही है। आप शायद इस समय मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आपका कोई काम भी अगर आप कर रहे होंगे, आपको मतलब तरह दुनिया को देखने का नज़रिया बदल चुका है, और इस समय आपको, अगर आप किसी भी फील्ड में है, अगर कोई ऑकल्ट साइंस का अगर कोई ज्ञान आप लेना चाहते हैं, अगर इच्छा है तो लीजिए, नहीं तो फिलहाल यहाँ तो मुझे जो ऊर्जा उपस्थित दिख रही है, यहाँ पे मुझे बहुत सारे साधक, टैरो रीडर, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर भी यहाँ पे हैं, वास्तु, ओके, क्योंकि यहाँ काफ़ी कुछ वास्तु से संबंधित, ठीक। तो आप यहाँ पे बहुत सारा मुझे ज्ञान लेते हो, आपके पास बड़ा ज्ञान है, ये इस जन्म का नहीं है, ये पूर्व की ही चीज़ें हैं, ठीक है। इस जन्म में सिर्फ आपने उसको बढ़ाया और आगे बढ़ाया, जो चीज़ें, जो कहानी पीछे रुकी थी, उसको आपने गति दी है। अब गति में भी, जब गति मिल रही थी, उसमें भी भ्रमित किया जा रहा था, क्योंकि हर कदम कदम पे आपकी परीक्षा ली गई। तो आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे समझ लीजिए, आप अब इस स्तर पर आ चुके कि समय परिवर्तित हो चुका है, समय अब आपके अकॉर्डिंग ही आना है, आप जो चाह रहे थे वही होना है, ठीक है। स्वप्न में आपको, स्वप्न में सांप बहुत दिख रहे हैं, तो ये समझ लीजिए चेतना आपकी जागृत, आपकी कुंडलिनी आपको अवेकन कर रही, बता रही है कि आप किस अवस्था में पहुंच चुके हैं, ठीक। तो ये भी चीज़ें देखिएगा। बाकी कंप्लीशन की एनर्जी है, बिल्कुल यहाँ पे 10 नंबर कंप्लीशन की एनर्जी है, तो आपको 10-10 बहुत दिख रहा होगा, 10 बजे, या जैसे समय घड़ी में आप देख रहे हैं 10 बजते हुए दिख रहे हैं, 10:10 हो रहा है, ठीक है, 11:11 हो रहा है, ये भी आपको बहुत दिख रहा होगा इस समय, ओके। आपको लेकिन अब इस समय ये कहा जा रहा है एक्शन लेना है, ठीक है। चीज़ें जो अभी तक अभी सिर्फ देख रहे थे, चीज़ों को अवलोकन करें, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे थे, कहीं ना कहीं रुके हुए थे। आपको रुकना नहीं, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के लड़ना है,
चीज़ों को पाना है, जो छूटी हैं, जो छूट रही थी उनको ग्रैब करना है, ठीक है, उनको कैच करना है। यहाँ पे चीज़ें मुझे, क्योंकि यहाँ भ्रमित वाली स्थिति रही ना आपकी, भ्रमित थे, ईश्वर आपको चीज़ें दे रहे थे लेकिन आप भ्रम में थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कहीं ये कोई मतलब प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन ये वास्तविकता थी। आपको ईश्वर ने जो चीज़ें दी, क्योंकि 2 ऑफ कप्स आया, 4 ऑफ कप्स, मतलब कप्स जो है आपका कप्स मतलब आपके रिलेशनशिप को लेके, इमोशंस को लेके, आपके भावनात्मक रिश्तों को लेके, ठीक है, भावनात्मक ऊर्जाओं को लेके ये चीज़ें आ रही थी। मतलब यही, अगर इस रिश्ते में, अगर कहीं किसी रिलेशनशिप में आपने बहुत सोच विचार कर डाला या बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया, उसके लिए आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। अब वो चीज़ें, जो चीज़ आपके लिए ईश्वर ने बनाई थी, उसको आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जो एक तरह से एक संकल्प लिया था कि मुझे ये चीज़ें करनी, तो आप नहीं विमुख हो सकते, ठीक है। आत्मा को पता है कि आपने क्या क्या चीज़ें ईश्वर से कही है, तो आपको अब उस मार्ग पे ले जाया जा रहा है। और ये बॉटम ऑफ डेक देख रहे हैं, जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय की ओर जो अब फैसला होगा। भले कितना भ्रमित हुए, भले कितना अत्याचार सहा या खुद की ही गलतियों से चीज़ों को बिगड़ा, अब होगा न्याय। कौन करेगा? ईश्वर करेंगे, क्योंकि आपने खुद को जान लिया है, आपने चीज़ों को महत्व समझ लिया है। और अगर नहीं समझे हैं तो समझाया जा रहा है, धीरे धीरे समझाया जा रहा है। इस रीडिंग के माध्यम से जो भी आपको ऊर्जा मिली हुई है, जो मार्गदर्शन मिला, उस पर आप थोड़ा आगे बढ़िए, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा अवलोकन करिए कि आप भ्रमित तो नहीं हो रहे हैं, माया जाल में तो नहीं, स्वप्न या विजन्स की माया में फंसे। हाँ, रही बात, जब आप पूरी तरीके से अलाइन हैं तो ये आपके जो विजन्स होते हैं या आपके जो स्वप्न होते हैं वो सार्थक ही होते हैं। ये एक अवस्था ऐसी आती है कि आपको इसी माध्यम से मार्गदर्शन दिया जाता है, ठीक है। इसी माध्यम से आप आने वाली घटनाओं को जान जाते, पूर्व की चीज़ों को जान जाते। तो ये आपका अस्त्र है, ये आपको एक तरह एज अ गिफ्ट फिर बाद में मिलता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले जो भ्रमित करने वाली स्थिति आती है, जो माया जाल आता है, उसको तोड़ना होता है, उस माया जाल को तोड़ के आगे बढ़ना है। और देख लेते हैं आगे कि ऊर्जाएं कुछ किस तरीके से चेंजेस। बिल्कुल, ये देखिए, काल भैरव, ठीक है, डेथ, ओके, द हैंगमैन, स्टार माँ ब्रह्मा जी यहाँ पे। तो मैं यही कहूँगी इस समय कि आपके लिए कुछ साइकिल एंड हो रही है, ठीक है। कोई समय ऐसा जो चलता चला आ रहा था काफ़ी लंबे समय से, एक ऐसी एनर्जी जो बहुत समय से आप उसमें ग्रसित है, डेथ की ऊर्जा, मतलब यहाँ पे आपको लग रहा था हर चीज़ें खत्म हो रही, हर चीज़ें खत्म, हर चीज़ नेगेटिव हो रही है, ठीक है। लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके जीवन जो टावर मूवमेंट था ना, वो अब खत्म हो रहा है। काल भैरव, ये भी काल भैरव जयंती होके गई है, तो ये ऊर्जा है काल भैरव की। वो आप, मैंने कहा ना, शिव शक्ति की बात करो, भैरव ना आए तो हो ही नहीं सकता। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपके जीवन अब सडनली चेंज, रातों रात बदलाव, रातों रात। कभी ऐसा आपके साथ ये भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, धन अचानक, धन आएगा अकाउंट में, समझ नहीं आएगा कहाँ से क्या हो गया, या कोई अटका हुआ धन था वो आ जाएगा, सब सडन होने वाला है, ठीक है। किसी से मिलने का प्लान, वो भी अचानक हो जाएगा। कोई चीज़ प्राप्त करना चाह रहे तो बहुत सालों से पड़ी थी पेंडिंग, वो मिल जाएगी। यहाँ सडन चेंज होते हैं, मुझे दिख रहा है कि एक मतलब चीज़ों का अंत हो चुका है ना। जितनी पुरानी, एक तरह से मैं पुरानी जिंदगी जो आपकी रही, मुझे रीबर्थ यहाँ पे कहूँगी कि आपका इसी जन्म में दोबारा रीबर्थ हुआ। तो ये रीबर्थ का मतलब क्या हुआ? आप पूरी तरीके से बदले हुए, शक्ल आपकी वही है, आपका सब कुछ वही, लेकिन आपकी ऊर्जा बदल चुकी है, आपके अंदर आत्मा ही पूरी तरीके से नए स्वरूप में आ चुकी है, क्योंकि वो जागृत हो गई है। तो यहाँ पे चीज़ें, मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ एंड होने वाला है, काफ़ी चीज़ें आपकी पुरानी आपके जीवन से जाने वाली है, जा चुकी है। जा चुकी है। बहुत सारी चीज़ें रुकी पड़ी थी, ऊर्जाएं कहीं ना कहीं अटकी हुई थी। क्यों? क्योंकि आप प्रलोभन में थे, भ्रम में थे, माया जाल में। ऐसी चीज़ें, आपकी ऊर्जाओं को एक जगह रोक दिया गया था, गति नहीं मिल रही थी। गति क्यों नहीं? क्योंकि आप उसी में उलझे, आप उसमें ही खुश थे कि चलिए मैं इतना अच्छा अच्छा चीज़ें दिख रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, विजन में ही खुश थे आप। तो आपको मैंने कहा ना, अंधकार, ऐसा एक शून्य की स्थिति, कहाँ? जहाँ पे कुछ ना दिखे, कुछ ना दिखे, इसका मतलब कि वहाँ शिव है, ठीक है। वहाँ शिव ही, वो शून्य है, इसलिए आपको कुछ नहीं दिखे। लेकिन आपने वही दुनिया, उसी दुनिया का चयन कर लिया, आप उसमें ही खुश थे, इसलिए दिक्कतें हो गई, इसलिए आपकी एनर्जी वहीं रुक गई। अनुभव में ही खुश थे, और अनुभव अगर बंद हो गए तो उसके लिए परेशान थे कि क्यों ऐसा लग रहा है, ईश्वर जुड़े नहीं है, कनेक्ट नहीं है, छोड़ दिए। बिल्कुल नहीं। अगर आपको कब कोई अनुभव नहीं हो रहा तो ये भी आपके लिए शुभ संकेत है कि अब आपने क्या, आप धीरे से माया जाल को तोड़ के आगे जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ द ब्रह्मा मतलब स्टार की एनर्जी, यहाँ पे क्या है कि ये सारी स्थिति से बाहर निकल चुके हैं। अब दुनिया नई हो चुकी, नई दुनिया का सृजन हो चुका है, आप उसमें एंटर कर चुके हैं। आपके पास वो पावर दी गई है कि जो आप खुद ही नया कुछ कर सकते, खुद ही नया कुछ पैदा कर सकते हैं, मैं यही कहूँगी, पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी स्थिति अब क्या है? पूरी तरीके से खुद को कहा जा रहा है कि खुद को हील करो, आपकी हीलिंग भी हो रही है। आप येलो रंग हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा, या येलो रंग आप इस्तेमाल करना सीखिए, ठीक है। इस्तेमाल करना, आसपास ये पीले रंग की वस्तुओं को रखिए, ठीक।
आप माँ बगलामुखी की मैं कहूँ कि आप उनके चाहे चालीसा हो उसका पाठ करें या माँ का कोई भी मंत्र आप ज़रूर जपा करें, ठीक। इससे क्या होगा, आपकी जो भी आसपास की जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, ये भी चीज़ें आपसे दूर रहेंगी, ये आपको इफेक्टेड नहीं होंगी। अगर इफेक्ट करती है तभी तो आप भ्रमित हो जाते हैं ना। तो हमारी चेतना के अंदर सूक्ष्म रूप से तो नेगेटिव चीज़ भी तो घुस जाती है, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है उसने क्या किया है, उन्होंने यही बताया कि आपको इन ऊर्जाओं पे भी तो कंट्रोल करना है, आपके अंदर का जो नेगेटिव और डेविल एनर्जी उसको भी तो ख़त्म करना है। तो ये सूक्ष्म रूप से ही चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे जो फीलिंग आ रही है कि शिव, जैसे कहते हैं ना, शिव कह रहे हो कि अब मैं मतलब उस तरह से नहीं अवतार लूँगा या लूँगी, ठीक। वो ऊर्जाएं जो शिव शक्ति ऊर्जा अब ऐसा होता है कि आप ही के अंदर आएंगी, आप ही के अंदर जागृत होंगे, ठीक। बाहर से दुनिया में नहीं दिखने वाला कि भोलेनाथ त्रिशूल लेके आएंगे, नंदी पे बैठ के आएंगे या कुछ भी ऐसा आएगा, या माँ काली एकदम विकराल रूप में खड़ी हो जाएंगी, नहीं। वो आप ही के अंदर जागृत होंगी, आपके अंदर जागृत होंगी। जब वो जागृत हो जाएंगी तब आप ईश्वर की, तब मैं कहूँगी आपका ईश्वर से जो कनेक्शन होगा, आपको सही दिशा मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं ये कहूँगी आप किसी बाहरी दुनिया में ईश्वर को ना खोजें, खुद में ही, खुद के अंदर ही पाएं। यही एक तरह से मैं कहूँ कि खुद को साधना, आत्मज्ञान की अवस्था होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भोलेनाथ यही कह रहे, बाहर ना ढूंढो, अपने भीतर ढूंढो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो भ्रमित हो रहे थे आप, तो देख लेते, कुछ एडवाइस देख लेते हैं किस टाइम क्या गाइडेंस आ रही है। द क्रिएटर, ओके। पहले ही ऊर्जा, फिर येलो कलर जो मैंने कहा आपको ना कि आप क्रिएटर की एनर्जी में हैं इस समय पे। बिल्कुल क्लियर चीज़ें हैं इसमें कि आप बियॉन्ड इल्यूजन, कार्ड आया बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है। इस भ्रम से बाहर निकले। इन दिव्य शक्तियाँ जो आपको दिख रही थी ना, इस तरीके की चीज़ें, शक्ति तो डेफिनेटली होती है, इसमें कोई डाउट नहीं, बट वो भी एक तरह से फिर मैं कहूँगी आपकी परीक्षा ले रही थी कि आप सिर्फ इसमें ही खुश हो कि इससे भी आगे बढ़ना है। तो आपने इस माया जाल को तोड़ दिया है। काफ़ी एनर्जी ऐसी जो इस माया जाल को तोड़ के आगे बढ़ी हुई है, ठीक है। क्योंकि आपने मुझे लगता है आपने खुद से, अपनी खुद की चेतना से आपने फाइटिंग की, एक तरह से खुद से लड़ाई है, खुद का अवलोकन किए, खुद की ऊर्जाओं का अवलोकन, कहाँ सत्य, कहाँ सही, कहाँ क्या गलत, क्या कौन सी अगर कोई विज़न आया तो क्या वो सत्य हुआ, या कोई विज़न है उसको कोई प्रभाव हुआ। बहुत कुछ आपने अवलोकन किया, बहुत सारी चीज़ें खुद से ही खुद लड़े हैं आप, तब जाके आपने खुद को पाया, ठीक है। काफ़ी कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा ना, आपकी जो मनोस्थिति, जो मन था, वो पुरानी पिक्चर्स को दिखाता है। हमारे जीवन में जो घटना घटी हुई है, चेतना जो जीकर आई, उसकी पिक्चर्स हमें विज़न में भी दिखा दी जाती है, ठीक। तो यहाँ पे आपके लिए मैं कहूँगी कि आपका पुराना चीज़ें, जैसे कोई रिवर्थ की बात हो, पुरानी चीज़ें आपकी साफ़ कर दी गई है। अब आपको भी कहा जा रहा है कि पुरानी चीज़ों को लेके आगे मत बढ़िए, क्योंकि वो ऐसी दशा थी जहाँ पे आप स्टक थे। अब आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है 5 नंबर, तो आपको 555 बहुत ज़्यादा इस समय दिख रहा होगा, ठीक है। माइंड में बहुत सारे मतलब बवंडर चल रहे हैं, बहुत सारी बवंडर, इसी चीज़ में तो आप फंसे हुए थे। इस चीज़ को निकाले, इसमें क्या था, इतना माथा पच्ची आपने कर डाली कि अपनी ऊर्जा को उसी, एक तरह से उसी इल्यूजन में डालते गए, सारी ऊर्जा वहीं देते गए। तो क्या वो आपकी एनर्जी जो होगी लो होती चली गई, फिर आप डिप्रेस्ड हो गए, ठीक है। आपको शक्तियों पर भरोसा होना छूट गया। तो ये आपको कहा जा रहा है कि इस चीज़ को मत करिए, प्रक्रिया मत करिए। जो चीज़ दिख रही है, मिल रही, लेते चलो, बढ़ते चलो, लेके रुकना नहीं है, उसमें फंसना नहीं है, ठीक। गाइडेंस, यहाँ गाइडेंस की बात हो रही है, तो आपको गाइडेंस दी जा रही है या मिल रही है। हो सकता है आपके एंजल्स होंगे, आपके देवदूत होंगे, आपके आसपास आके कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में आपको संकेत दे। चीज़ों को समझना सीखिए, नहीं समझ में तो गाइडेंस लेना सीखिए, ठीक है। किसी अच्छे चाहे आपके गुरु हों, चाहे जो भी आपको लगता है कि आपको सही दिशा दिखा सकता है, उनसे गाइडेंस लेने की बहुत ज़रूरत है आपको, ठीक। गाइडेंस मतलब उनके पास बैठिए, उनसे बातें करिए, उनसे प्रश्न करिए, आपको चीज़ें मिलेंगी। आपके लिए कहा जा रहा है, आपको किसी न किसी का गाइडेंस का आपको आवश्यकता है। कुछ चीज़ें हैं जो ब्रेक थ्रो की बात हो रही है, चीज़ें सच में अब बिखरेंगी, टूटेंगी, क्योंकि पुराना पैटर्न छूटेगा। आगे बहुत चीज़ तोड़ के आपको समाज के सामने आना है। सामाजिक विचारधाराओं को शायद आपको खंडन करना पड़ेगा। जो विचारधाराएं वैसी थी जिनका कोई महत्व नहीं होता, सिर्फ लोगों के जीवन को रोकना ही एक ऐसा एक विचार होता था कि लोगों को कंट्रोल करने की स्थिति ना, आप उसको तोड़ के आगे निकल रहे हैं, कुछ नया करेंगे समाज में। और इसको अगर आपने कर लिया तो होता है क्रिएटर की एनर्जी, मतलब आप क्रिएटर हैं तभी तो ये चीज़ कर पाएंगे, अपनी तरीके से अपनी स्थिति को बदल पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको दी जा रही है। आपको फिर कहा जा रहा है कि ये जो भी अपनी अभी तक दुख झेला ना, अभी भी जो स्थिति है, आपको उस स्थिति से बाहर निकल जाइए,
उस स्थिति ने क्या किया है, आपकी ऊर्जाओं को रोका था, आपको द क्रिएटर की एनर्जी में नहीं आने दिया जा रहा था। तो आपको कहा जा रहा है आप सच में एक नई दुनिया खुद बसा सकते हैं, कुछ नई नई ऊर्जाएं खुद आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, अपने इच्छा के द्वारा चीज़ों को बना सकते हैं। तो आपको अपनी शक्तियों पे काम करना है, आपको भ्रमित बिल्कुल अब नहीं होना है आप, क्योंकि आप कन्फ्यूज़न से बाहर आ चुके हैं। अब संदेश देख लेते हैं। आज मैं नाम नहीं निकालूंगी क्योंकि ये सारी आध्यात्मिक ऊर्जाओं की बात है, तो यहाँ मैं एग्जैक्ट नाम के लिए मैंने पर्चियाँ नहीं निकाली हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, आप ये सब के लिए ही ये संदेश जा रहा है। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे हैं या नहीं हैं या आने वाले, ये पहले से ही आपको वीडियो मिल सकता है, ठीक है। अगर कोई घटना घटने वाली है तभी भी ये वीडियो मिल सकता है, या किसी चीज़ में उलझे थे तो तभी भी ये संदेश आपके सामने पहुँच चुका है, ठीक। बिल्कुल, पहला ही कार्ड आ गया, आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। यही है, ये जो सवाल मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों का सवाल था, ये तभी इस तरह की एनर्जी मुझसे कनेक्ट हुई है। आपकी भक्ति आपके इष्ट तक पहुंच रही, इसलिए संदेश भी आप तक आपके इष्ट ने पहुंचा दिया, ठीक है। स्थिरता, यही आपको बार बार कहा जाए, फोकस्ड रहो चीज़ों को, मतलब ये नहीं सोचो कि यहाँ भ्रमित वहाँ भ्रमित, नहीं, आपको जो मिल रहा है लेते चल रहा है, ठीक है। अपने मन को स्थिर रखिए, भ्रमित नहीं होना आपको। आपसे जिनसे आत्मिक लगाव है वो आपको अपनी तपस्या का फल समझते हैं। तो यही है जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही थी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी एक दूसरे को मैं कहूँगी तप से पाया है, साध कर पाया है, ऐसी ऊर्जा है। तो ये जो तप आपने किया है ना, ये खुद को पाने का तप किया है, ठीक है। इसलिए आपको कहा जा रहा है आत्मीय लगाव, मतलब कि आप, मैंने कहा ना शिव शक्ति की बात हो रही थी, दोनों ऊर्जा के बीच कोई तीसरा आना। तो ये आपको कहा जाए आपने तप करके ही एक दूसरे को पहले भी पाया, अभी भी पाएंगी, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से मैं कहूँगी फल दिया जा रहा है, आध्यात्मिक मार्ग जो आपको बताया जा रहा है, आपकी भक्ति इष्ट तक पहुँच रही है, ये आपके लिए कन्फर्मेशन है। आपके प्रेम संबंधों में जल्दी ही माँ सुधार करेंगी, ये बिल्कुल, ये चीज़ें बार बार इस रिश्तों को लेके जो चीज़ें आ रही, कन्फर्मेशन समझिए इस चीज़ को, ठीक है। आपकी प्रेम की पवित्रता से शक्तियाँ बहुत प्रसन्न हैं, दिव्य शक्तियाँ बहुत प्रसन्न हैं, ये देख लीजिए, ये कन्फर्मेशन, मतलब आपने क्या किया, उस माया को तोड़ा, खुद को जाना, खुद को साधा, ईश्वर को पाया, ठीक है। उस निर्विचार वाली अवस्था तक पहुँचे आप, तो आपसे शक्तियाँ बहुत प्रसन्न है, आपके देवदूत तो बहुत प्रसन्न है, आपकी कुलदेवी भी, मुझे यहाँ कुछ लोगों की कुलदेवी, मुझे तो उनकी कृपा बड़ी है आपके ऊपर, पितृ कृपा पितृ का नाम लेने जा रहे थे लेकिन तब तक कार्ड निकले पितृ की कृपा, बिल्कुल यहाँ पे आपके देवदूत ही हैं, तो ये भी तो पितृ भी तुम्हारे देवदूत होते हैं, तो इनकी भी कृपा है आपके साथ, बिल्कुल आपकी वजह से पितरों की मुक्ति होगी। तो बिल्कुल जब आप पूर्णता अलाइन हो गए हैं, आपके हाथों द्वारा चाहे छोटी सी वस्तु भी दान करेंगे ना, वो भी आपको आपके पितृ को तृप्त कर देगी। तो आप क्या हैं, आप उनकी मुक्ति का द्वार हैं, ठीक। आपके ही द्वारा सारी चीज़ें उनके जीवन में जो पिछली घटनाएं हुई है जिससे वो बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, अपने आप को वहाँ से निकालने, तो मुक्ति आपके हाथों से। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, बिल्कुल ये अट्रैक्शन आपका, मतलब आपका आकर्षण बहुत बढ़ रहा है, लोग आपको देखना सुनना बहुत पसंद कर रहे होंगे, मतलब आपको एकाएक आपका आभा मंडल चमकना स्टार्ट हो गया है, बिना, मतलब जो लोग आपको देखना पसंद नहीं कर वो भी आपके पास मतलब आकर्षित हो रहे जबरदस्ती, उनको ऐसा लग रहा हो कि खिंचाव किस बात का, तो ये उन दिव्य ऊर्जाओं का खिंचाव है जो उनको मजबूर कर देती है आपके पास आने के लिए। कुल देवी प्रसन्न है, देख रहे हैं अब कैसे आंसर आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या अवस्था है, ये आध्यात्मिक अवस्था देख रहे हैं, ऐसी ऊर्जा आना कि एक एक चीज़ जो बोलते जा रहे हैं वो चीज़ें सामने आती जा रही, मतलब शक्तियाँ किस तरीके से एक्टिव हैं इस समय इस रीडिंग के माध्यम से। आप समझ लीजिए आपकी कुलदेवी प्रसन्न है या प्रसन्न करें, दोनों स्थिति बता सकती हूँ मैं इसमें, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर वहीं अटकी हैं कुलदेवी के पास अटके, तो वहाँ जाके आप जरूर कोई ना कोई आप उनके लिए अनुष्ठान करें, कहीं ना कहीं, मतलब अनुष्ठान ही यहाँ लगेगा, मुझे हवन होती हुई दिख रही है, आप हवन कराइए उनके नाम का, ठीक है। कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए हवन कराइए, और जिनकी कुलदेवी प्रसन्न है वो तो आप अच्छे से संकेत आप समझते ही होंगे, इतना तो आप पूरी तरीके से अब अवेयरनेस में आ चुके हैं। आपको सेल्फ लव करने की आवश्यकता है, बिल्कुल यही हुआ था, आपने खुद से प्रेम नहीं किया ना, इसीलिए लोग आपको हर्ट करते चले गए। तो खुद से प्रेम करिए खुद से प्रेम मतलब खुद के ऊपर काम करना है। बाहरी शत्रु का आघात, मित्र या पड़ोसी, ये चीज़ जो थर्ड पार्टी की बात हो रही थी ना, दो के बीच में कोई तीसरा आया, तो ये वो ऊर्जाएं थी। आपके मित्र भी हो सकते हैं आपको भ्रमित कर रहे थे, आपके पड़ोसी जो भी होता है, कोई ना कोई है जो आपको उस मार्ग में जाने से रोक रहा था, आपको भ्रमित कर, आप उसी के इन्फ्लुएंस में थे, आप अपनी विद्या अपने अंतरात्मा की नहीं सुना, आप दूसरे की सुन रहे थे, इसलिए सारी चीज़ें बिगड़ गई। स्ट्रेंथ, दोबारा स्ट्रेंथ आ रही कि अपनी हिम्मत से काम लीजिए, अपनी हिम्मत पे भरोसा रखिए, अपनी शक्ति पे भरोसा रखिए, ईश्वर की शक्ति पे भरोसा रखिए, ठीक है। आप में इतना दम है कि आप दुनिया पलट सकते हैं,
समाज को एक अलग, एक मैं कहूँगी एक अलग मैसेज दे सकते हैं। आपके जीवन से वो सभी लोग हटा दिए जाएंगे जो आपकी सफलता के बीच आ रहे हैं। तो बिल्कुल मलाल नहीं, क्योंकि क्लीनिंग टू द पास्ट की बात है, जितने भी पीछे कार्मिक लोग थे सब छूटेंगे। तो आपको मतलब मैं कहूँगी अगर आपने समर्पण कर दिया है ईश्वर को तो आपको उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। आपकी कुंडली में राज योग है, तो बिल्कुल राज मतलब आपके पास वो ऐसी ऊर्जा है कि जो आप राज कर सकते हैं। बिल्कुल आपका एक साम्राज्य होगा, आपका एक ऑरा होगा, चाहे आप अपने स्टेट में हो कहीं भी हो, आपका होगा। मतलब आपका मुझे ऐसा लगा कि एक दबदबा बनते हुए दिख रहा है, बड़ा पद मिलते हुए दिख रहा है। दूसरों के प्रति दया सहयोग की भावना रखना, मतलब यही रखनी है, यही करना है आपको। दया योग अपने सहयोग से लोगों को आगे बढ़ाते चले, खुद भी बढ़े और लोगों को भी आप बढ़ाते चले। आप हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ हैं। ठीक, माँ काली आपके साथ हैं। आपके हाथों में कौशमी ऊर्जाओं का वास है। बिल्कुल, तो आप हीलिंग करते हैं। हीलिंग मतलब अपने हाथों से जो कुछ भी किसी के लिए कर दें, चाहे कुछ धन भी अपने हाथों देते हैं किसी को ना, तो उसकी जैसे कहते हैं आपके हाथों कोई बोहनी कर ले तो उसका पूरा दिन अच्छा जाएगा। अपने हाथों से कहीं आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे रेकी हीलर हो, चाहे आप टैरो कार्ड्स रीडर हो, चाहे कुछ लिखते हो, ठीक है, कविता लिखते हो या लेखन कुछ भी करते हो, वो भी आपकी तरह से आपको वो शब्द ही आपके ऐसा लगेगा कोई दिव्य ऊर्जाएं आपसे लिखवा रही हैं, ऐसा होता है। आपके शब्द पढ़ के लोग जागृत हो जाते हैं। आपके भाग्य से आपके अपनों का भाग्य चमकेगा। तो बिल्कुल आप मतलब आप ही अपने कुल के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। और डिस्टर्ब मैरिड लाइफ, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कार्मिक्स की बात हो रही थी, ठीक है। तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं या चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी, तो ये समझ लीजिए ये चीज़ें कार्मिक्स थी, ये चीज़ें खत्म हो रही हैं, ठीक है। तो आपको इसका मलाल नहीं करना है, आगे बढ़ते चले, क्योंकि आपका उद्देश्य इन भौतिकवाद में फंसना नहीं है। महिला पुरुष की गप पे गलत क्रिया, मतलब कोई है जो दो ऐसे लोग हैं जो मिलकर गलत क्रिया आपके ऊपर कर रहे थे आज तक, तो हो सकता है आप उस माया जाल से बाहर आए होंगे। आपके पूर्व जन्म के पुण्य उजागर हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए अब चीज़ें आपके इस हिसाब से उद्घटित होने वाली हैं। तो आपके पुण्य जो उजागर हो रहे हैं उसकी वजह से चीज़ें अब आपको अपना यथास्थिति चीज़ें बनती हुई दिखेंगी आपको, ठीक है। अपने अंदर से ईर्ष्या क्रोध अभिमान का मतलब भेद भाव ये सब हटा दीजिए मैल, ठीक है। जो मैंने आपको कहा ना, आपके अंदर का जो डेविल है, जो अपना आपके अंदर के जो राक्षस, उसको अगर पूरी तरीके से आपने ख़त्म कर दिया तो शुभ तो वैसे ही मिल जाएंगे आपको। आपका प्रेम पवित्र है। बिल्कुल आपको ईश्वर कह रहे हैं, आपने जो प्रेम किया है ईश्वर से ना, निस्वार्थ किया है, तो वो प्रेम आपका पवित्र है, इसलिए आपको शिव शक्ति की कृपा मिल रही है। माँ कामाख्या का बुलावा तो मैं यही कहूँगी कि इससे बड़ा वरदान या आशीर्वाद क्या हो सकता है। बार बार माँ कामाख्या आ रही, तो हो सकता है आप माँ कामाख्या, मैं फिर कहूँगी वहाँ से भी आप सुन रहे हैं इस संदेश को, या माँ आपको बुलाने वाली, या आप वहाँ जाने वाले हैं, या हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसा हो जाए कि आपको वहाँ जाना पड़ जाए। अचानक होगा शायद, या अचानक ही होगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे पूरी तरीके से आपको मतलब आपके प्रति समर्पित है, मतलब आपको हर जगह देख रहा है, आपको हर जगह फील कर रहा है, ऐसा कुछ, ऐसी कोई ऊर्जा। तो यहाँ पे मुझे ये जो पवित्र प्रेम की बात हो रही है, ठीक है, तो ये ऐसी ऊर्जा कि आपको चेतना के स्तर पे कोई आपसे कनेक्ट हो रहा है, सूक्ष्म रूप से भी आपसे कनेक्ट हो, ऊर्जाओं के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसी ऊर्जा है ये। आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा इस समय इरिटेट हो चुके हैं, क्योंकि उनकी किए कराए पे पानी फिर रहा है, उनकी कोई भी क्रियाएं काम नहीं कर रही हैं। ये समय है आपके चमकने का, मतलब कुछ बड़ा होने का, कुछ बड़ा पाने का, ये ऐसा समय आ चुका है आपका। तो इसका एक तरह से मैं कहूँ ट्रेलर आप अपने जीवन में देख भी रहे होंगे, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है, ये ऊर्जा उन लोगों के लिए जो पूरी तरीके से अब सारे भ्रमजाल से बाहर आ गए, जिनको वास्तविकता पता चल गई है कि माया कैसे चीज़ों को मतलब कैसे परीक्षा लेती है, कैसे क्या होता है, कितना कुछ अनुभव ले लिया, ये उनके लिए समय आ गया है। और अभी अगर आपको लग रहा है ये मैसेज बार बार आपको ऐसा लग रहा है भाग्योदय भाग्योदय, तो ये ज़रूरी नहीं कि एक महीने में दो, आने वाले समय फ्यूचर का भाग्योदय है। तो मतलब क्या आप इतनी क्रियाएं इस तरह का क्या मैं कहूँ कि सामर्थ्य दिखाएंगे, अगर ये इस आध्यात्मिक मार्ग पर अगर आप बिना किसी मतलब एक तरह से बिना निस्वार्थ भाव से अगर चलेंगे, तभी चीज़ें आपको आने वाले समय में आपका भाग्य चमकेगा ही चमकेगा। ये समय है आपके जीत का, मतलब एक हायर पीक पे जाने का। अभी भी ऊर्जा आपकी काफ़ी हायर पीक पे, मतलब बहुत अच्छे से आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिव हो चुका, ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपसे कनेक्ट हो रही हैं, आपको संदेश मिल रहा है, आपको चीज़ें अवगत कराई जा रही हैं, आपको बहुत सारे पूर्वाभास हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी पूरी तरीके से ब्रह्मांड में फैल रही है। ब्लैक मैजिक का बैक था, तो बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ किसी के लिए बड़ा वरदान आ रहा है कि अब ऐसा हो रहा है कि शायद कुछ ऐसा, क्योंकि मैंने कहा मुझे हवन होते दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हवन में स्वाहा होने वाली हैं, ठीक। तो ये जो भी मैं आपके साथ किया गया वो पूरी तरीके से पलटवार हो रहा है यहाँ पे।
तो मैंने पहले भी माँ बगलामुखी की बात की, हो सकता है माँ की कृपा हो रही होगी आपके ऊपर, हो चुकी है, इसीलिए आपके साथ ये चीज़ें बिल्कुल ब्लैक मैजिक बार बार ये चीज़ें आ रही, मतलब मुझे ऐसा सोल्यूशन सर्च इसमें है ना कि सोल्यूशन मिलने वाला है, तो बिल्कुल कोई सोल्यूशन है जो आपको मिल रहा है, जो चीज़ें हैं आपके साथ होने वाली हैं, अब आने वाले समय में आपका ये सभी काली शक्तियों से आपका एकदम छुटकारा होने वाला है। अभिमान का त्याग करें, कहीं ईगो रखा है आपने किसी चीज़ को लेके, ईगो में ही आके चीज़ों को रोक रहे, तो वहाँ त्याग कर दीजिए, ठीक है, वहाँ बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि मैंने कहा खुद के अंदर के डेविल को ख़त्म करना, तो ये चीज़ों की वजह से भी आप, या हो सकता है आपके पास बहुत सारी कुछ ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ बहुत पावर आपको लगता है काफ़ी कुछ, क्योंकि देखिए ये मार्ग ऐसा है ना, इसमें अभिमान भी होना तय है। तो पहले इंद्रियां क्या करती हैं, सब शक्तियां पहले आपको अभिमान देंगी, लालच बढ़ाएंगी, ठीक है, आपके अंदर भौतिकवाद मतलब खुद का नेम फेम, ये चीज़ भी एक तरह से लालच है, इसमें क्या होता है अभिमान आता है, इस अभिमान का त्याग करिए। अगर आपके पास ऐसा कोई दिक्कत हो रही है कि आपको लगता है आपकी शक्तियों का अभिमान हो गया, आपके पद का, आपकी कुछ भी गुरूर हो रहा हो, तो उसका त्याग करिए, नहीं तो आगे चीज़ें बिगड़ जाएंगी, जो पाया है खो देंगे। आसुरी शक्तियाँ आप पर हावी होने का प्रयास कर रही हैं, यही है, यही ऊर्जा होती है डेविल ऊर्जा, जो आपको अभिमान दिलाती है, ठीक है, उसमें ही आप उलझ जाते हैं, फिर उसके बाद आपका, फिर मैं कहूँगी आपकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। माँ काली का मंत्र जप और काली चालीसा का पाठ अवश्य करना है आपको। गंगा जल का सेवन करते रहें या गंगा जल का स्नान करते रहें, हो सकता है गंगा जी के पास आसपास अगर आप हो, स्नान जरूर करिए, हो सकता है आपको गंगा जी की के दर्शन होने वाले हैं जल्दी। महादेव की कृपा, माँ काली भी आगे, महादेव यह शिव शक्ति उपस्थित हैं। आप जो भी अगर शिव का जप करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो आपके लिए ये संकेत है कि यहाँ शिव शक्ति की ही द्वारा ये आपको संदेश दिया जा रहा। धन वर्षा, तो मैंने कहा धन की बात मैंने कही कि अचानक आएगा, तो ऐसा ही होने वाला आपके साथ भी। अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की आवश्यकता है, बिल्कुल बाहरी दुनिया की नहीं। आपका प्रेम पूर्व जन्म में अधूरा रह गया, तो जो मैंने कहा ना कुछ चीज़ें हैं जो आप अधूरी छोड़ के आए थे, उसको पूरा करने के लिए इस जीवन में आपको इतना फिर घिसाया गया, फिर आपको इस मार्ग तक लेकर आया गया, इतना आपकी परीक्षा हुई। आपके परिजन की नीयत सही नहीं, मतलब आपके आसपास या आपके परिवार के जो लोग हैं वो बिल्कुल आपके लिए उचित नहीं है। महिला शत्रु बिल्कुल कोई हो सकती है, कोई महिला हो आपके घर में जिसकी वजह से आपकी चीज़ें बिगड़ रही थी या उसके आपके जीवन को बिगाड़ रही थी। ये आपका जो कनेक्शन, जो भी यहाँ पे कनेक्शन है, ये आपका पास्ट लाइफ है, जिसके जो आप इस समय मैं शिव शक्ति की बात करी और ट्विन फ्लेम की बात आप करते हैं, जो अभी एक मैं कहूँ ट्रेंड में जो नाम चल रहा है, तो फिलहाल मैं यहाँ शिव शक्ति ही कहूँगी। तो ये रिलेशनशिप वो आपका, ये वो रिश्ता है आपका जिनसे आपका आत्मीय लगाव जानेगा ना, कि इसमें जो मैसेज आया कि तपस्या का फल, मतलब दोनों का ही तप है जो एक दूसरे को पाना है, आगे बहुत कुछ करना है, क्योंकि आपका जन्म धरती माँ की सेवा के लिए हुआ है। तो यहाँ पे क्या कहा जाए, यहाँ पे ये कनेक्शन बता, अगर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आपका शिव शक्ति ऊर्जा से संबंधित जर्नी है आपकी, तो आपको कहा जा रहा है आपका काम जो है देश की सेवा, धर्म की सेवा, धरती की सेवा के लिए हुआ है, तो भ्रमित ना हो, ठीक है, आप हैं, आपका चयन हो चुका है, तो उसमें भ्रमित ना हो। आपके अंदर दैवीय शक्ति का वास है, तो बिल्कुल यही तो मैं बता रही हूँ बार बार कि ये ऊर्जा जागृत हो चुकी है आपके अंदर, ठीक है। आपको एक्सेप्टेंस में होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लेकिन इसका अभिमान नहीं होना चाहिए, दो चीज़ अलग अलग है। आप में दैवीय ऊर्जा, इसका एक्सेप्टेंस कि हाँ मेरे अंदर, मतलब अगर मुझे प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है तो मैं तभी उसका मतलब एक तरह से मैं अगर एक्सेप्ट करूँगी हाँ मैं प्रधानमंत्री हूँ, तभी तो मैं सारा बर्डन लूँगी, तभी अपनी जिम्मेदारियाँ, तब मैं समझूंगी ना मुझे देश के लिए क्या करना है, ठीक है, तभी तो जिम्मे। जब तक पद नहीं मिल जाता, पद मिल गया तो एक्सेप्टेंस नहीं होती, अगर आत्मा नहीं ग्रहण करती कि मेरा सामर्थ्य है या मैं ऐसा हो सकती हूँ या मेरे अंदर वो चीज़ें हैं, तब तक आप वो काम नहीं कर सकते। तो आपको कहा है दैवीय शक्ति का वास है, तो मतलब आपको एक्सेप्टेंस में होना चाहिए कि मैं इस तरीके की ऊर्जा में हूँ, अब मैं मेरे अंदर दैवी, एक तरह से मैं दैव्य तुल्य हूँ, लेकिन अभिमान के साथ नहीं, क्योंकि ये अभिमान जो है एक राक्षस को भी आता है, ठीक है। तो आप राक्षस के प्रभाव में आके ये चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं या सच में आप उस स्तर पे पहुंच गए जहाँ पे आपको लगता है कि मैं शिव हूँ या मैं, मेरे अंदर शिव शक्ति ऊर्जा विद्यमान, तो ये वो ऊर्जा है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि अगर आपको कोई पद दिया जा रहा है तो उस पद का आपको गरिमा बना के रखनी है। आपके वैवाहिक जीवन में कुछ बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि आपके जीवन साथी आपके महत्व को नहीं समझते, तो मां न्याय करेंगी, ठीक। तो अगर ऐसी स्थितियाँ रही हैं तो ये समझ लो, मैंने कहा ना कार्मिक चीज़ें हैं, तो चीज़ों का खात्मा होना ही अब अंत है, समझ लो, क्योंकि डेथ और टावर मूवमेंट आ रहा था। बिल्कुल धन्यवाद, ये है लास्ट कार्ड मैंने लूँगी, धन्यवाद। अब आपको क्या करना है, सिर्फ धन्यवाद करना है अपने पितरों को, अपने कुल देवी को, अपने इष्ट को, आपको धन्यवाद करना है। आपको उन सभी लोगों, कार्मिक लोगों का भी धन्यवाद करना है, क्योंकि वही तो आपको यहाँ तक लेकर आए, उन्होंने ही तो आपको, अगर आपको इतना ट्रिगर ना दिया होता, आपको इतना कुछ आपके साथ अत्याचार ना किया होता, तो ये अनुभव कहाँ से लाते, आप खुद को जानते कैसे, खुद की शक्तियों को पहचानते कैसे। तो सबको धन्यवाद करते चलिए, ठीक है, क्योंकि आपका पुण्य उजागर हो चुका, कोई रोक नहीं सकता आपको।
अब आपकी गति को कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक, क्योंकि आपके पास शिव शक्ति ऊर्जा की एनर्जी आ चुकी, दैवी तुल्य हैं आप। तो आपको मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है या अलग अलग जगह के डिपार्टमेंट में आपको उच्च पदाधिकारी बनाया जाए, तो उसको एक्सेप्टेंस में रखना है अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे पितरों की भी कृपा आपके पितर चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी वजह से उनकी मुक्ति भी होनी है। तो ये संदेश आपको अगर मिल रहा है, मैं कहूँगी बड़ा सौभाग्य होगा हम सब का कि इस ऊर्जा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। संदेश मैं ये नहीं कहूँ, क्योंकि संदेश अगर भले मैं दे रही हूँ, लेकिन वो ऊर्जा मुझसे भी कनेक्ट होके आप तक पहुँच रही है या मुझे भी वो ऊर्जा कनेक्ट कर रही है, तो ये संदेश अब सबके लिए होता है ना। तो जिसके जिसके लिए जो संदेश है वो लेते चले, ठीक है। भ्रमित नहीं होना, अभिमान मत करिएगा। बार बार अगर आपको लगता है अभिमान हो रहा है कुछ, बार बार अपने ऊपर काम करिए, सरेंडर करिए, स्थिति को समर्पित कर दीजिए ईश्वर को कि माँ अब आप देख लो, मेरे बस का नहीं, अब आप देख लो, ठीक है। ये मत कहिए कि नहीं मैं इतना पावरफुल, मैं हूँ तो पावरफुल। एक एक्सेप्टेंस अलग चीज़ होती है और अभिमान अलग होता है, उसमें भी आप डिफ्रेंशिएट करना सीख चुके होंगे अब तक। तो अगर नहीं सीखे तो समझ लीजिए अभी आपकी साधना बहुत पीछे चल रही है। तो ये संदेश आपको मिले तो ये समझ लीजिए सौभाग्य है, और शिव शक्ति की कृपा भरपूर मिल रही है, आपके पितृ की कृपा मिले, आपके कुल देवी की कृपा हो रही है या हो सकती होने वाली हो, इसीलिए ये संदेश आपके पास पहुंच रहा है। तो इस संदेश को लीजिए। माँ कामाख्या के सानिध्य में बिल्कुल, यहाँ माँ कामाख्या कनेक्ट हो गई, यहाँ पे क्या कहते हैं माँ बगलामुखी। तो ये स्वरूप ऐसा वह है कि जो नेगेटिव चीज़ों को काट रहा है, ठीक है, नेगेटिविटी को ख़त्म करने जा रहा है। तो ये आपके लिए तरह मैं कहूँगा शंखनाद है ये संदेश। तो आप इस पर भरोसा करें, आगे बढ़ते चले और धन्यवाद करते चलें कि जो भी चीज़ हमें मिली है, जिसने भी जो अनुभव है, वो सबके लिए धन्यवाद जरूर करना है आपको, क्योंकि आपका जीवन साधारण नहीं है, आपका लक्ष्य साधारण है, प्रारब्ध आपका बहुत बड़ा है। तो कई जन्मों का प्रारब्ध है जो आपको पूरा करना है। और जो पूर्व जन्म की रीडिंग की बात कर रहे थे, बार बार चीज़ें आ रही, लेकिन अभी वो समय मुझे लग रहा अभी नहीं आया। जैसे समय आएगा वो रीडिंग लेके मैं फिर आऊँगी, क्योंकि सारी चीज़ों का लेखा जोखा होना भी अनिवार्य है, तभी तो आपको पता चलेगा क्या छूटा था, क्या पाना है, क्या करना है, आगे बढ़ना कैसे है ना। तो शक्तियों को कहाँ किस दिशा में लेके जाना है, तो ये चीज़ें आगे ईश्वर आपको बताएंगे। और माँ की कृपा होती रहे, ऐसी मनोकामना के साथ। ओम काली, जय माता दी।